जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। शनिदेव भगवान की जय बोलो। तो वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, दीपावली के दिन चुपचाप मंदिर में जाकर दान कर आना यह एक दिव्य चीज। इस चीज का महत्व इतना अधिक है और यह एक चीज का दान माता लक्ष्मी को इतना अधिक प्रिय है कि पुराणों में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि इस एक चीज के दान से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और दान करने वाले के लिए अपने सारे खजाने खोल देती हैं। जब आप इस दान को करेंगे उसके बाद आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कारी बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला बदलाव तो यही होगा कि आपके जीवन में पैसा छप्पड़ फाड़ कर बरसेगा। हर तरफ से पैसे की आवक होगी। जहां से आप सोचते हैं वहां से तो पैसा आएगा ही आएगा। जहां आपको कोई उम्मीद तक न थी वहां से भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। इस एक चीज का दान मंदिर में करते ही हम आपको गारंटी देते हैं कि यह दीपावली आपकी सबसे अधिक कामयाब दीपावली होगी। हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में सिवाय कष्ट, परेशानी के, तनाव के कुछ और नहीं देखा है। अब समय आ गया है कि जब माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में जरूर आनी ही चाहिए। आपके जीवन में धन संपत्ति, खुशियां, मानसिक शांति और पवित्र प्रेम को निश्चित तौर पर आना ही चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में चल रहे कष्ट, परेशानियों का अब अंत होना ही चाहिए। और इस कार्य को करने के लिए दीपावली का यह जो दिव्य दान है यह सर्वोत्तम समाधान है। याद रखना बंधुओं कि दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसे स्वयं देवी देवता भी प्रमाणित करते हैं। और यदि बड़ी ही चतुराई और कुशलता और पवित्रता के साथ दीपावली के दिन कुछ जरूरी कार्य कर लिए जाएं तो देवी देवता अपनी सिद्धियां देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि दीपावली का दिन मानव कल्याण के लिए बनाए गए सभी दिनों में सर्वोत्तम है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी ने स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का वर्ण किया था। सृष्टि के समस्त देवी देवताओं ने इस हर्ष उल्लास में सम्मिलित होकर अपनी खुशी दर्ज कराई थी। और दीपावली के इस विशेष दान के विषय में भी श्रीमद् भागवतम में, पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में और यहाँ तक कि देवी भागवत में भी बताया गया है। तो कहने का मतलब यह है बंधुओं कि यह एक ऐसा दान है जिसे करने वाला चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, अपने जीवन में किसी भी स्थान पर हो, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, भिखारी ही क्यों ना हो, उसे भी माता लक्ष्मी की सर्वोत्तम कृपा प्राप्त हो जाती है। परिस्थितियां चाहे उसके जीवन में कैसी ही क्यों ना बनी हो, धन लक्ष्मी तो उसके जीवन में आती ही आती है। और एक बात याद रखना कि जिसके जीवन में माता लक्ष्मी का आगमन हो गया तो उनके साथ भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान गणेश और माँ सरस्वती भी अवश्य आते ही हैं। और आप समझिए कि जब भगवान गणेश आएंगे तो उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि और उनके पुत्र शुभ और लाभ तो आएंगे ही आएंगे। तो फिर उस इंसान के जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट कैसे रहेगा जब सभी देवी देवता माता लक्ष्मी के साथ साथ आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। तो फिर हर जगह आपकी कार्य सिद्धि होगी ही होगी, हर जगह आपकी विजय होगी ही होगी। समाज में आपके नाम का डंका तो बजेगा ही बजेगा। और काम चाहे आप कोई भी करते हो, चाहे आप एक छोटी सी दुकान के मालिक हो, किसी छोटी सी नौकरी को ही क्यों ना करते हो, अगर एक बार माता लक्ष्मी ने आपके ऊपर कृपा कर दी तो आपको लाखों करोड़ों में खेलते देर नहीं लगेगी। ऐसे हजारों उदाहरण आप अपने आसपास आज के समय में देखते होंगे कि लोग जरा सी चाय की एक छोटी सी दुकान शुरू करके लाखों करोड़ों रुपए कमाने लग जाते हैं। छोटे से छोटे काम को करने वाले भी आज के समय में करोड़पति बन बैठे हैं। बस कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से उनके ऊपर माता रानी की कृपा आ रही है। इसलिए
अब हर एक व्यक्ति यह नहीं कर सकता, हर चाय बेचने वाला व्यक्ति करोड़पति नहीं हो सकता, हर रेड़ी लगाने वाला व्यक्ति करोड़ों में नहीं खेल सकता, बड़े व्यापार का मालिक नहीं बन सकता है। अगर माता रानी की कृपा होगी तभी यह हो सकता है। तो बस आज का यह जो कार्यक्रम है ना, यह 100% गारंटी के साथ हम कहते हैं कि जीवन में आपके चमत्कारी बदलाव लेकर आएगा ही आएगा। अब एक और खास बात बंधुओं, हमने यह कार्यक्रम बहुत गहरे अध्ययनों से, ज्योतिषीय आकलनों से और माता रानी की विशेष अनुभूतियों के आधार पर आपके लिए तैयार किया है। आपको यह कार्यक्रम हमारे कहने से अंत तक अवश्य देखना ही होगा, क्योंकि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तभी इसमें बताए गए विशेष उपाय और क्रिया फलित होंगी और उस एक चीज को दान करने का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। लोग कहते हैं गुरुजी आप सीधे सीधे उसी चीज के बारे में बता दिया करिए, इतना लंबा वीडियो क्यों बनाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि लोगों को हमेशा ज्ञान हासिल करने में जल्दबाजी क्यों रहती है। एक तरफ तो आपको अपने सारे कष्टों से मुक्ति चाहिए, जीवन में सुख और आनंद चाहिए, और दूसरी तरफ जब आपको कोई ऐसी गहरी बातें बता रहा होता है तो आपको उसमें दिलचस्पी नहीं है। आप बस जल्दबाजी में मुख्य बातें जान लेना चाहते हैं और आगे बढ़ जाना चाहते हैं। तो ऐसा कैसे होगा? जहां गंभीरता नहीं है, जहां धैर्य नहीं है, वहां देवी देवता भी नहीं रह सकते हैं और वहां कल्याण भी नहीं है। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि हम आपके जीवन को बदलने वाला महान ज्ञान आपको देने की कोशिश करते हैं, जो हमारे अनुभवों पर आधारित होता है। हजारों लाखों लोगों के जीवन में हमने परिवर्तन लेकर आए हैं इसी विशेष ज्ञान के आधार पर। हम यहाँ पर आपको मैगी बनाना नहीं सिखा रहे हैं कि 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपको 2 मिनट वाली चीजें ही पसंद आती हैं तो उन्हें ही देखिए, उसकी भी कमी नहीं है। YouTube पर भरे पड़े हैं ऐसे ऊट पटांग वीडियो। बस जीवन बदलने के बारे में फिर मत सोचना, जहां पड़े हो वहीं पड़े रहना, जीवन भर वैसे ही कष्ट भोगते रहना और रोते रहना। अब हो सकता है कि आज हमारी ये बातें किसी को थोड़ी सी कड़वी लगें या चुभ भी सकती हैं, लेकिन बंधुओं हम यहाँ किसी के मन को बहलाने के लिए नहीं बैठे हैं। हम यहाँ पर आध्यात्मिकता की, धर्म की, माता रानी की और जीवन में दशा और दिशा बदलने की बातें कर रहे हैं। जिसको अपने जीवन में सचमुच में आध्यात्मिकता लानी है, ईश्वर को लाना है, बदलाव लाना है, सुखी होना है, उसे तो हमारी बातें सब समझ में आ जाएंगी। बाकी मूर्खों का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं, वो किसी के सगे नहीं होते हैं, हमें उनके साथ की भी आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है बंधुओं कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब अपने मुख्य विषय को प्रारंभ करते हैं, आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त कर देना और कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम से लिख देना जय माँ भद्रकाली कृपा करो, साथ ही साथ जय माँ लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिख देना। माता रानी आप पर पूर्ण कृपा करेंगी। तो चलिए जल्दी से कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बंधुओं अब ध्यान से सुनिए। जैसे धनतेरस का पर्व होता है, लोग सोचते हैं चलिए बाजार जाते हैं, कुछ सामान खरीद लाते हैं, सिक्का खरीद लाते हैं चांदी का, कुछ बर्तन ले आते हैं और मन गया धनतेरस का त्योहार। उसी प्रकार दीपावली का त्योहार आता है तो लोग सोचते हैं कि माता रानी की और गणेश जी की छोटी छोटी मूर्तियां और तस्वीरें लेकर आते हैं और शाम को उनकी आरती कर देते हैं, दीपक जला देते हैं, मन गया दीपावली का त्योहार। थोड़ी बहुत प्रसाद और मिठाइयां इधर उधर बांट देंगे, बच्चे पटाखे चला लेंगे, त्योहार समाप्त हो गया। इस तरीके से सामान्य जन अपना त्योहार मनाते हैं और हर साल मनाते हैं और दीपावली के पहले और दीपावली के बाद कोई परिवर्तन नहीं आता जीवन में, सब कुछ ज्यों का त्यों रहता है। दीपावली का त्योहार केवल एक औपचारिकता मात्र रहता है कि भैया त्योहार आ गया है, हमने मना लिया, सब मना रहे थे, अब हमारे जीवन में क्या इसका कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं मालूम है। यह एक अंधी दौड़ है और सभी इसी में भागे जा रहे हैं। कोई किसी भी तीज त्योहार के महत्व को नहीं समझ रहा है, दिव्य शक्तियों की जरूरतों को नहीं समझ रहा है, बस एक दूसरे को देखा देखी फॉलो करने में लगे हुए हैं। अब ध्यान से सुनिए। धनतेरस का त्योहार और दीपावली का त्योहार हर एक हिंदू के लिए सर्वश्रेष्ठ त्योहार हैं। इन्हें त्योहार कहने से ज्यादा हर एक इंसान की जरूरत कहा जाए तो ज्यादा सही होगा। अब धनतेरस का त्योहार क्यों मनाते हैं? भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के बाद प्रकट हुए थे इसी दिन। अपने हाथ में अमृत कलश लेकर आयुर्वेद का ग्रंथ लेकर आए थे, साथ ही साथ कुछ जड़ी बूटियां भी लेकर आए थे। तो अब ऐसे में
भगवान धन्वंतरी की पूजा पाठ करना तो दूर, लोग उनके बारे में कुछ जानना समझना भी नहीं चाहते हैं। बस ये सीख लिया है कि बाजार चलते हैं और कुछ खरीद लाते हैं। अपने लिए कपड़े खरीद लिए, घर के लिए सामान खरीद लिया, कुछ बर्तन खरीद लिए, कुछ सिक्के वगैरह खरीद लिए, लो मन गया धन्वंतरी का त्योहार। लेकिन क्या यह सही तरीका है? नहीं। धन्वंतरी भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं और उनका प्राकट्य ना केवल इंसान बल्कि देवी देवताओं के भी कल्याण के लिए हुआ था। धन्वंतरी भगवान को देवी देवताओं का वैद्य कहा जाता है। तो अब एक साधारण जन को क्या करना चाहिए? आज आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, यदि धनतेरस से पहले सुन रहे हैं या धनतेरस के दिन सुन रहे हैं, तो आप दो काम अवश्य कर लेना। पहला काम कि बाजार से आप चाहे कुछ खरीदें या ना खरीदें, परंतु आपको भगवान धन्वंतरी की 2 तस्वीरें अवश्य खरीदनी ही खरीदनी है हर हालत में। और उन तस्वीरों को आप बाकायदे फ्रेम करवा लेंगे ताकि वे बाद में कटे फटे नहीं, वरना वो खंडित हो जाएंगी। उन तस्वीरों में से एक तस्वीर को आप अपने घर के पूजा घर में रख दें, दूसरी तस्वीर को आप अपने घर के रसोई घर में रख दें। रसोई घर की दक्षिणी दीवार पर रखें, पूजा घर के भी दक्षिणी दीवार पर रखें। और प्रतिदिन इस तस्वीर के नीचे आप गाय के घी का एक दीपक अवश्य जलाया करें। यह आपके लिए बेहद अनिवार्य उपाय भी बन जाएगा और धनतेरस का सबसे अच्छा पर्व भी बन जाएगा। जी हाँ बंधुओं, इससे भगवान धन्वंतरी की ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश करेंगी। आपके घर में कोई भी बीमार नहीं होगा और अगर बीमार होगा भी तो तुरंत ठीक हो जाएगा। वो होता है ना कि बहुत से लोगों के घर में लगातार एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार बना ही रहता है, या फिर एक ही व्यक्ति लगातार बीमार बना रहता है और उसके इलाज में बहुत सारा पैसा खर्चा होता रहता है। यह तभी होता है जब भगवान धन्वंतरी आपके घर से चले जाते हैं, उनकी कृपा आपके घर में नहीं होती है। अब रसोई घर में धन्वंतरी को स्थापित करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि रसोई घर में ही उनका मुख्य निवास होता है। आपका रसोई घर कैसा है, उसकी स्थिति क्या है, वहाँ क्या पकता है, इस पर निर्भर करता है कि आपके घर के लोगों की ऊर्जा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य कैसा है, बीमारियां हैं कि नहीं है। यानी आपके घर का पावर हाउस आपका रसोई घर है। और हिंदू धर्म, हमारी सनातनी परंपरा के अनुसार हमारे रसोई घर में कम से कम 14 प्रकार के देवी देवताओं का वास माना गया है, जिसमें भगवान धन्वंतरी सर्वोत्तम हैं। दूसरा कार्य आपको यह करना है कि बाजार से आपको मिट्टी का एक घड़ा, छोटा सा घड़ा खरीदना है, बिल्कुल छोटा सा। अगर छोटा सा घड़ा ना मिले तो आप मिट्टी का एक कुल्हड़ भी ले सकते हैं। कुल्हड़ के ऊपर मिट्टी का ही ढक्कन लगेगा, जिसे हम पारा बोलते हैं। छोटा सा घड़ा आप लेते हैं, मटकी लेते हैं, उस पर भी मिट्टी का ढक्कन लगना चाहिए। आपने यह लेना है और इसे धनतेरस के दिन ही, अब यदि धनतेरस का त्योहार निकल जाए तो आप किसी भी दिन, दीपावली के दिन भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि उस मिट्टी की मटकी में आपको कुछ खास चीजें डालनी है। सबसे पहले आपको पवित्र जल डालना है, यानी कि शुद्ध जल ही पवित्र जल होता है। तो आपको शुद्ध जल उसमें डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है। उसके बाद आपको उसमें थोड़े से चावल डालने हैं। 10-11 चावल के दाने ही पर्याप्त हैं। याद रखना कि चावल खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद एक सिक्का उसमें आप डाल सकते हैं। यदि आपके पास चांदी का सिक्का है तो सर्वोत्तम है, और यदि नहीं है तो आप कोई भी सिक्का डाल सकते हैं। एक सिक्का उसमें डालें, उसके बाद थोड़ी हल्दी डालें और एक तुलसी का पत्ता उसमें डालें, और उसके ऊपर मिट्टी का ढक्कन जो आप लाए थे उसे लगा दें। और उसके बाद आप उसे लाल रंग के कोरे कपड़े से, नया कपड़ा बाजार से खरीद कर लाएं, उस कपड़े से उसे चारों तरफ से लपेट दें। और उसके बाद उसके ऊपर आप मौली, यानी कि लाल रंग का जो धागा होता है जिसे कलावा कहते हैं, उसे भी चारों तरफ से लपेट दें। और उसके बाद आप उसे अपने घर के नैऋत्य कोण में, नैऋत्य कोण कौन सा होता है, घर में देखें दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा कहाँ पर है। मोबाइल में आप अपने कंपास ऑन करें। अगर कंपास नहीं है तो आप मोबाइल में डाउनलोड कर लें कोई भी कंपास ऐप, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि सटीक पश्चिम दिशा कहाँ है, सटीक दक्षिण दिशा कहाँ है। दिशाओं में अक्सर लोग गलतियां कर जाते हैं क्योंकि मकान थोड़े तिरछे होते हैं। आप छत पर भी जाकर देखेंगे तो देखेंगे कि आपके घर में सूर्य देवता थोड़े से कोने पर निकलते हैं, वही पूर्व दिशा है। तो आपने ठीक पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के बीचों बीच बनने वाले कोने को नैऋत्य कोण कहा जाता है। नैऋति यानी कि माता लक्ष्मी, उन्हीं का दूसरा नाम है और उन्हीं के लिए यह कोना बना हुआ है।
आपको नैऋत्य कोण में इस पात्र को मिट्टी के नीचे दबा देना है। अब यदि आपका घर कच्चा है तब तो अच्छी बात है, आप आराम से इसे दबा देंगे, एक गड्ढा खोदेंगे और वहां पर इसे दबा देंगे। अब यदि आपका घर कच्चा नहीं है या आप दूसरी मंजिल पर रहते हैं तो टेंशन की बात नहीं है, बाजार से एक गमला लेकर आइए। गमला प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, सीमेंट वगैरह का होना चाहिए। उस गमले में आप ताजी मिट्टी भरिए और उसके बाद आप उस मिट्टी में इसे दबा दीजिए। इस कुल्हड़ को या छोटा मटका आपने लिया, छोटी मटकी ली है, इसे आप उसमें दबा दीजिए और ऊपर से भी मिट्टी डालकर अच्छी तरह से ढक देना है। अब उसमें आपको कुछ भी बोना नहीं है, बस उसे खाली रखना है, खाली मटका, खाली गमला रखना है और उसे आप उसी नैऋत्य कोण में ठीक बीचों बीच रख दें। उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, कोई पूजा पाठ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यह असल में स्थापना है। सबसे पहली स्थापना शुक्र देव की है, क्योंकि जो कच्ची मिट्टी होती है वह शुक्र का सूचक होती है। दूसरी स्थापना मंगल की है, यानी कि जो आपने मटकी या कुल्हड़ लिया है तो पकी हुई मिट्टी जो होती है वह मंगल का सूचक होती है। इसी के साथ जल जो देवता हैं वो आपके धन आगमन के सूचक होते हैं। उसी के साथ साथ चावल है, सिक्का है, तुलसी माता है, गंगा जल है, ये सारी पवित्र ऊर्जाएं हैं और ये सारी ऊर्जाएं माता लक्ष्मी की सूचक हैं। हल्दी भी आपने डाली है, माता लक्ष्मी को आकर्षित करने का काम करते हैं। हम भूल गए आपको बताना कि इसमें आपको एक इलायची भी डालनी है। अब आपने ये सारी चीज़ें डाली, ये सारी चीज़ें माता लक्ष्मी के स्थापन के लिए, यानी आपने अपने घर में शुक्र की स्थापना की है, माता लक्ष्मी की स्थापना कर ली है और यह बहुत आवश्यक है। लोग अक्सर यह कहते हैं कि गुरुजी हम पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन पैसा रुकता नहीं है घर में, एक हाथ आता है और दूसरे हाथ निकल जाता है, कितनी ही कोशिश करें पैसा बचता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए यह बहुत अच्छा समाधान है। पैसा आएगा भी और आपके घर में रुकेगा भी। आप अगर खर्च कर भी देंगे तो फिर कहीं ना कहीं से आने की व्यवस्था बन जाएगी। इसी के साथ साथ कुछ लोग यह कहते हैं कि गुरुजी हमारा काम धंधा व्यापार लगातार धीमा होता चला जा रहा है, व्यापार लगातार डूबता चला जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए भी यह अच्छा उपाय है, क्योंकि आपने अपने घर में माता लक्ष्मी की स्थापना कर दी है और जब आपने यह कर दिया तो माता लक्ष्मी तो आएगी ही आएगी। आमदनी आप देखेंगे कि दूसरे दिन से ही आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय क्रिया है, इसे आप जरूर कर लेना और दीपावली के दिन तो हर हालत में कर ही लेना, चूकना मत बंधुओं। हम आपको बता रहे हैं ये क्रियाएं सचमुच में कार्य करती हैं, सैकड़ों हजारों लोगों पर कार्य करी हैं, तभी आपको हम बता रहे हैं। दूसरा कि अगर आप दीपावली का दिन चूक जाते हैं तो उसके बाद फिर पूरा 1 साल लगेगा आपको फिर से इस क्रिया को करने में, यानी कि बहुत लंबा इंतजार आपको करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं इस एक चीज के विषय में जिसे आपको दीपावली के दिन मंदिर में जाकर दान अवश्य कर ही देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की स्पष्ट कृपा आपके जीवन में आएगी ही आएगी। तो ध्यान से सुनिए, माता रानी के किसी भी मंदिर में यदि कोई इंसान छत्र का दान करता है तो उसके जीवन में 100% माता की कृपा आती ही आती है। इसी प्रकार श्रृंगार का सामान जैसे लाल हरी चूड़ियां, साड़ी, सिंदूर, कुमकुम, बिंदी, जो भी कुछ आप पर बन पड़ता है, यह श्रृंगार का सामान आप अवश्य दीपावली के दिन मंदिर में दान कर ही देना। और सबसे बड़ी बात, नमक की एक थैली और हो सके तो एक घंटी। घंटी चाहे कैसी भी हो, बड़ी हो छोटी हो, कैसी भी हो। हमारे हिंदू धर्म में, सनातनी परंपरा में छत्र दान करना और घंटी दान करना बहुत प्राचीन परंपरा है और लोग अपने बड़े बड़े मनोरथ सिद्ध करने के लिए इन चीजों का दान किया करते थे। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिरों में आप जाएंगे तो आपको कई कई घंटे, बड़े बड़े या फिर छोटी छोटी घंटियां मंदिर में लटकी दिखाई देती हैं। वे अक्सर दान की होती हैं। लोग अपनी अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार इन्हें दान करते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। दीपावली के दिन आपको बाजार जाना है, बाजार से एक छत्र खरीदना है। पूजा की दुकान पर जाएंगे जहां पूजा पाठ का सामान बिकता है, वहां आप एक छत्र खरीदेंगे। अब हो सकता है कि छत्र आपको ना मिले, क्योंकि छत्र बहुत महंगा भी पड़ता है, सोने और चांदी का होता है। लेकिन आजकल फाइबर के और लकड़ी के और पुट्ठे के बने हुए भी आने लगे हैं, कार्डबोर्ड वगैरह के। तो अगर आपको मिल जाता है तो सर्वोत्तम है, और यदि नहीं मिलता है तो आप एक छोटा सा सिंहासन खरीदें जिसके ऊपर छत्र बनाया गया हो।
बहुत से ऐसे सिंहासन आते हैं जिन पर की छत्र बनाया जाता है। आप वह सिंहासन खरीदें माता रानी के नाम से। दूसरा कि माता रानी की श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री अपनी तरफ से खरीदें। आप बाजार में जो बना हुआ पैकेट आता है उसे ना खरीदें, उसमें घटिया क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। आप अच्छा सामान खरीदिए, क्योंकि आप माता रानी को दान कर रहे हैं। जिनके लिए पूरी दुनिया तरस रही है, आप उन्हें कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम आप ऐसा तो दीजिए जिसे आप स्वयं भी प्रयोग कर सकें। सिंदूर अच्छी क्वालिटी का रखना है, चूड़ियाँ अच्छी वाली रखनी है, साड़ी अच्छी रखनी है। चुनरी दान मत करिए, चुनरी जरा सी 2-5 रुपए की आप दान कर देंगे, यह ठीक नहीं है। क्या आप उस चुनरी को अपने पास रखेंगे? कोई भी नहीं रखेगा। फिर आप ऐसी चीज भगवान को दान क्यों करते हैं? हमने कई बार ऐसा देखा कि बहुत से लोग अखंड ज्योति जलाते हैं और उसमें 200 रुपए वाला, 200 रुपए किलो वाला घी लाकर जलाते हैं, और उस घी के डिब्बे पर ही लिखा रहता है कि यह खाने के लिए नहीं है, केवल दीपक जलाने के लिए है। तो आप समझिए कि जिस घी को आप नहीं खा सकते, उस घी से आप अपनी अखंड ज्योति जला रहे हैं। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। इससे तो अच्छा आप तिल का तेल जला लीजिए या सरसों के तेल से जला लीजिए। ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य कभी नहीं करना चाहिए। भगवान को हम वह दें जो हमारी नज़र में हमारी क्षमताओं के अनुसार श्रेष्ठ हो। फिर भगवान से हम वो मांगें जो कि भगवान की तरफ से श्रेष्ठ हो। हम भगवान को अपनी तरफ से घटिया चीजें देंगे तो भगवान भी तो हमें फिर वैसा ही देंगे। यह तो प्रकृति का विधान है कि हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। तो आप थोड़ी सी अपने मन पर मजबूती करिए। त्योहार के समय पर वैसे भी बहुत सारी फिजूल खर्चियां होती ही हैं, आप इसको भी करके अवश्य देखिए। यह फिजूल खर्ची नहीं है, यह आपका सर्वोत्तम खर्चा होगा। आपने एक सिंहासन लेना है, माता रानी की श्रृंगार का सामान लेना है, अच्छा सामान लेना है, अपनी क्षमता के अनुसार जो आपको अच्छा लगे वह लेना है, और इसी के साथ नमक की एक थैली लेनी है, और एक घंटी छोटी सी आप ले लें जिसे आप मंदिर में ही टांग सकें, और वह घंटी अक्सर बजे ऐसे स्थान पर आप टांगे। बस इतना सा आपको सामान लेना है, और इसे आप दीपावली के दिन पूरे भाव के साथ मंदिर में दान कर आइए। याद रखना बंधुओं कि यह दान बहुत ही शक्तिशाली दान है। छत्र क्या है? माता रानी के सिर के ऊपर की गई छाया है, इसी को तो छत्र कहते हैं। इसी के साथ साथ घंटी क्या है? माता रानी के आवाहन और स्वागत में बजाई गई घंटी है। और नमक स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप है, माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। इसीलिए हमारे सनातनी परंपरा में कहा जाता है कि नमक कभी किसी को मांगने से भी नहीं दिया जाता है, देना भी नहीं चाहिए, वरना आपकी लक्ष्मी आपसे रूठ कर चली जाती है। तो नमक का दान हो गया। और माता रानी के श्रृंगार का, जब आप दीपावली पर अपने लिए नए वस्त्र खरीदेंगे, अपने बच्चों के लिए नए वस्त्र खरीदेंगे, तो माता रानी को क्यों नहीं नए वस्त्र? तो आप माता रानी को श्रृंगार भी दे रहे हैं। बस यहाँ से आपका भाव 100% प्रकट होता है। देवी देवताओं को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस वे आपके भाव और आपके क्रियाकलापों को देख रहे हैं, आपके कर्मों को देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं इस पर उनकी नजर है, कैसे कर रहे हैं वे इसे भी जानते हैं, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। और जब आपका भाव सर्वोत्तम है तो फिर भगवान अपने दरवाजे तुरंत खोल देते हैं। माता रानी अपना भंडारा तुरंत खोल देती हैं, और फिर जीवन में आती है सदगति। और जब माता रानी प्रवेश करती हैं जीवन में, तो कई बार हमने ऐसा देखा है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए गए पुण्य कर्म आगे कई पीढ़ियों तक चले जाते हैं। जी हाँ बंधु, हमारे यहाँ एक देसी कहावत ऐसी कही जाती है कि बाढ़े पूत पिता के धर्मा, यानी कि पिता ने जो धर्म किया उसके धर्म के प्रभाव से उसके बच्चों तक का लालन पालन हो जाता है। तो आप जो कार्य आज करेंगे और माता रानी की कृपा को मेहनत करके अपने जीवन में लेकर आएंगे, वह आपकी कई पीढ़ियों तक जा सकती है। तो देवी देवता वैसे इतनी आसानी से किसी पर कृपा करते नहीं हैं, लेकिन एक बार जब कृपा करनी शुरू हो गई तो फिर जीवन पर्यंत माता रानी की छाया में ही आपका गुजरेगा, और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुधर जाएंगी, उनका भी जीवन सुखमयी हो जाएगा। जी हाँ बंधु, हमने सारी बातें आपको स्पष्ट तौर पर विस्तार से समझाकर बताई हैं। अब बाकी जो आप नियमित पूजा पाठ अपना करेंगे उसे तो आप करते ही रहिए, सभी लोग करेंगे। आपने भी पिछले कई दिवालियों में पूजा पाठ की है ही, तो बस वैसे ही कर डालना। बस ये जो 2 काम आपने नहीं किए हैं पिछली दिवालियों में, उसे आप इस दिवाली पर कर डालिए, और फिर देखिए कि यह दिवाली आपके जीवन में कैसे बदलाव लेकर आती है। लिख कर रख लेना हमारी बात, आपका जीवन 100% बदलेगा ही बदलेगा। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। कुछ यदि हमारी बातें आपको अच्छी न लगी हो, थोड़ी चुभ गई हो, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं।
हम आपके दिल को नहीं दुखाना चाहते, हम तो केवल आपके हृदय में बैठे हुए जो थोड़े बहुत दोष हैं उन्हें मिटाने के लिए थोड़ी सी सख्ती दिखाते हैं। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और भगवान के दरबार में, मंदिर में दिन में एक बार तो हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार भी वहीं से होना है। चलिए मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।